अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। और स्पेशली मत्रा वाले मेरे दिल के बहुत करीब हैं शुरू से ही, क्योंकि मिशन राशन से हम साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने के बाद आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कमेटी ने कह दिया है कि अब आप मत्रा सूक खोल सकते हैं। और मत्रा सूक के साथ साथ कई और एक्टिविटीज़ हैं, तकरीबन 13 एक्टिविटीज़ हैं। ये बेसिकली 5वां पैकेज है ओपनिंग का, जो ओपन हुए हैं उनके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, इंटरनेशनल एंड टूरिस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, जिम एंड स्विमिंग पूल्स इनसाइड होटल, और होटल के गेस्ट सिर्फ अलाउ होंगे। उसके बाद ओपनिंग फिश मार्केट्स अक्रॉस द सल्तनत, रीओपनिंग ऑफ मत्रा सूक, कमर्शियल एक्टिविटीज़ इनसाइड ट्रेडिशनल सूक्स, जो ट्रेडिशनल सूक हैं यहाँ की वो भी खुल जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटीज़, प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पब्लिकेशंस, प्राइवेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ विच आर अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर, वो ही सिर्फ खुल सकती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर से अप्रूव है। उसके बाद फुटबॉल नेशनल टीम, नेशनल जूनियर्स टीम, ओमान नेशनल फुटबॉल टीम, उसके बाद टेनिस प्लेग्राउंड फॉर द जनरल कैटेगरी, सेलिंग फोन कार्ड्स, कार वॉश फ्रॉम इनसाइड, शॉप सेलिंग टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट, सेलिंग कैंपिंग सप्लाइज एंड टूल, शॉप सेलिंग सीविंग एंड टेलरिंग टेंट्स। सो ये 13 की 13 एक्टिविटीज़ जो है वो अब अपने बिज़नेस वगैरह ओपन कर सकती हैं। मुझे मालूम है कि पिछले 5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, और आप में से बहुत सारों से मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी। इतना वक्त आपने निकाल दिया, अब आपका ये वक्त भी इंशाल्लाह निकल जाएगा और आप दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। सो होप मत हारिएगा, डट के कारोबार कीजिएगा अपना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी पिछली तमाम जो आपकी लॉसेस हैं, जो आपके नुकसानात हैं, वो पूरा कर दें, क्योंकि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ इंसान की सोच होती है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, वही करेगा। बस आप अपनी मेहनत और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कारोबार करें, अल्लाह ताला आपको खूब बरकत देंगे इंशाल्लाह। साथ ही एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है कि आज हाईएस्ट डेथ हुई है ओमान में कोरोना की वजह से, और वो हैं 16। मतलब आज तक इतनी नहीं हुई थी। केसेस अब अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रहे हैं डे बाय डे, लेकिन डेथ आज काफ़ी सारी हो गई हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो कि इल हों और सीरियस कंडीशन में काफ़ी अरसे से आईसीयू वगैरह पे हों। सो डोंट गेट पैनिक, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। अब मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। उसके साथ ही स्टेट काउंसिल ने जो है वो डिस्कस किया वैट को, वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, वो कल डिस्कस करेंगे इसको टुमारो। और एक और तशवीशनाक बात यह है कि फ़िलिपीन का एक मिनिस्टर है, उसको सेकंड टाइम जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। सो ये एक तशवीशनाक बात है कि बहुत सारे लोगों पे इस पर चहमगोइयाँ कर रहे थे कि यार कोरोना एक दफ़ा होने के बाद दोबारा हो सकता है नहीं, लेकिन उसका जो है वो पॉजिटिव वायरस फॉर सेकंड टाइम। सो लेट्स सी क्या बनता है इस दुनिया का, क्या मामलात होंगे इंशाल्लाह, लेकिन बेहतर ही होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं और उन्हें वीज़ास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। सो एक हमारे हैं जानने वाले ये नासिर साहब, उनका चैनल, उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं लिंक में डाल रहा हूँ। आपको वीज़ा गाइड, वीज़ा कंसल्टेंसी जो है वो तमाम मिल सकती है उस चैनल से। लाइक किसी भी कंट्री में आपको जाना है और वीज़ा के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर्स हैं, तो आप उनकी वीडियो देख के उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सो मेरी लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, आप उन्हें सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं और तमाम मालूमात आप वीज़ा से रिलेटेड ले सकते हैं। कुछ आउटसाइड स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। बेसिकली मेरे पास एक कुली हैं, उन्होंने जब आप ज़िंदगी, ये स्पेशली मत्रा वाले और उन लोगों के जो अब इस वक्त डिसऑर्डर्ड हुए हैं बिल्कुल, और इनको कोई आस नज़र नहीं आ रही। देखें, एक कुली है लाहौर स्टेशन पे, उसने अपने, वो 20 साल हो गए उसे ये काम करते हुए, उसने अपने एक बच्चे को पढ़ाया, उसका बेटा जवान हुआ, फिर उसने उसकी जो है वो नर्स यूनिवर्सिटी में उस बच्चे की जॉब लगी और उनके हालात थोड़े से अच्छे हो गए, तो उसने कुली का काम छोड़ दिया। लेकिन जॉब लगने के दूसरे या तीसरे साल में उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। और अब वो चाचा दोबारा से उस कुली के काम पे आ गए लाहौर स्टेशन पे, और अब वो अपनी 2 बच्चियों को पढ़ा रहे, और इंशाल्लाह वो बच्चियां पढ़ के किसी अच्छे मकाम पे चली जाएंगी। तो जब भी आप ज़िंदगी में कभी परेशान हो, जब आप डिसऑर्डर्ड हो जाएं, बिल्कुल आपको कोई आस उम्मीद ना नज़र आए, सो इस चाचा को आप याद कर लिया करें कि यूसुफ चाचा ने किस तरह से अपने मामलात को चलाया, बिल्कुल ज़िंदगी से लड़ के और ज़िंदगी को कह के कि आप मुझे चैलेंज कर। इसी तरह आपको भी इस मुश्किल वक्त में, जो भी इस वक्त जॉब लूज़ कर रहे हैं, जो भी इस वक्त परेशान हैं, वो चला सकते हैं अपने मामलात को, ज़िंदगी को बता के कि हम टफ़ हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम में हिम्मत है तो उससे लड़ने की। और जो भी नशीब व फराज आते हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पे आसरा रख के, अल्लाह पे उम्मीद रख के हम इन मामलात को टेकअप कर सकते हैं।